नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ मेरे सखा, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या निकलता है? मैं जो भी हम संसार में जिनको आध्यात्मिक या सद्पुरुष मानते हैं, तो उन व्यक्तियों को और ज्यादा विचार करके कर्म करना चाहिए। हालांकि भाई वो ब्रह्म का अवतार हैं, तो वो इस बंधन से मुक्त हैं उनके कर्म करने या ना करने से, क्योंकि उनके मन में कोई ऐसी इच्छा तो नहीं मुझे ये प्राप्त करनी है वस्तु, मेरे लिए वो अप्राप्त है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण इस संसार में कोई ऐसा संकरणता ना फैल जाए, कोई गलत मेरे कारण से संदेश ना चला जाए, तो मुझे कर्म करना और मुझे तो उल्टा ज्यादा उसका ध्यान रखना है। ये उन सभी व्यक्तियों के लिए संदेश है जो ये समझते हैं कि मेरा पद तो बहुत बड़ा हो गया है, मैं तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया हूं, मैं यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया हूं, मैं यहाँ का प्रधान और बड़ा पद मिल गया है, तो मुझे क्या कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए? ज्यादा बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मेरे एक भी गलत, यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई बहुत बड़ा नेता है, यदि वो समय का पालन नहीं कर रहा है, वो समय से लेट होकर आता है, तो 11 बजे आना चाहिए था, वो 1 बजे 2 बजे या कोई समय का ध्यान नहीं कर रहा है, तो ये पूरे समाज में ये एक लोक आचरण बन जाएगा। लोग सोचेंगे भी बड़ा व्यक्ति तो लेट ही आता है, और सारा जो बुरा आचरण फैला है उसका दोष उस व्यक्ति को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोष उसको सरकार देगी, वो अभी हम और बड़ी बात कर रहे हैं, उसका दोष उसको उसका प्रारब्ध भाग्य देगा उसको। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं अगर मुझे कहीं बड़ा सम्मानित होने के कारण बुलाया गया है, तो मेरे लिए मेरा वचन, मेरा समय बड़ा धैर्यपूर्वक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति जो अभी इतने बड़े पद में ना हो, उससे कभी कभी अनुशासन में कमी हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन यदि आप बड़े हैं तो आपसे कभी भी थोड़ी भी चूक अगर हो जाएगी तो ये व्यवहार प्रचलित हो जाएगा। भाई जैसे आजकल क्यों समय का लोग पालन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये विचारधारा कहीं से आ गई, उत्पन्न हो गई है कि भाई जो बड़ा व्यक्ति होता है वो तो भाई अपने समय से ही आता है। ये बहुत बड़ा एक गलत संदेश दे रही है, और उसका उनको उसका हर्जाना भी उठाना पड़ेगा भाग्य दृष्टि से, प्रकृति उसको दंड भी देगी। इसलिए यदि आप एक बहुत बड़े क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो आपके लिए अक्षर ब्रह्म आपने बोला है कि जा, तुझे मैंने मुक्त किया, तुझे मैंने अभय किया, या तुझे मैं ये चीज दिलवाऊंगा, तो फिर वो दिलवाना ही है। एक तो वो हमारा ईश्वर के साथ आत्मिक संबंध है, दूसरा वो लोक व्यवहार भी आप देखें ना भाई, आप अगर एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति, तो ये लोक व्यवहार में भी क्या बात जाएगी? ये कोई अपने वचन पालन नहीं करता है, वचन भंग ही करता है। इसलिए हमें केवल सांसारिक दृष्टि से भी अगर सोच लें तो भी ये गलत है। लेकिन हम तो भाई भगवत गीता का आचरण कर रहे हैं, तो भगवत गीता केवल लौकिक सुख की बात नहीं कर रहा है, वो लौकिक सुख अपने आप ही शामिल हो जाएगा यदि हम उससे बड़े पारलौकिक विषय को कवर कर लें। ठीक हो गया? तो हमारे लिए जैसे जैसे पदवी बढ़ती जाएगी, हमारा कर्तव्य और ज्यादा उसमें निष्ठा होनी ही चाहिए। तो भगवान यही उदाहरण दे रहे हैं, मैं भगवान या मैं ब्रह्म हूं, तो मेरे लिए
करूं या ना करूं, मुझे कौन रोकने वाला है? प्रकृति को अधीन कर सकता हूं मैं, फिर भी मैं नहीं ऐसा कोई जिससे अनाचरण फैल जाए, ऐसा मैं नहीं करता हूं। भगवान से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन भी आए और अर्जुन भी आए। भगवान ने देश काल पात्र परिस्थिति अनुसार दोनों की ही सहायता की है। दुर्योधन भी अगर हाथ जोड़कर कुछ मांगने आए, उनको भी उन्होंने, भाई अच्छा जो देने वाला होता है, अगर कभी कोई याचक कुपात्र भी है और उसको माने उसके क्षेत्र से बाहर की वस्तु नहीं मांग रहा है, वो अपने क्षेत्र की मांग रहा है कि जैसे मुझे युद्ध में सहायता चाहिए आपसे, तो भगवान ने दुर्योधन की भी सहायता की। लेकिन भगवान ने पहले कह दिया कि मैं जहां जाऊंगा वहां मेरी सेना नहीं जाएगी, जहां मेरी सेना जाएगी वहां मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो भगवान, इस विषय को तो भगवान जानते हैं, भाई परमात्मा है वो, कि हम लोग जो संसार केवल लौकिक लाभ के लिए युद्ध कर रहा है, उसको तो संसार का ही फायदा दिखेगा। भाई भगवान की नारायणी सेना कितनी बड़ी है, तो मैं नारायणी सेना मांगूंगा ना, जहां सारे अस्त्र शस्त्र आयुध इतने बड़े बड़े अस्त्र हैं, वो मांगूंगा मैं। अकेले भगवान निहत्ते हैं और उन्होंने फिर संकल्प भी ले लिया कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन के मन में तो यही भावना आई कि हाँ भाई संसार, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे लिए उदाहरण है कि जो केवल संसारिक बुद्धि से सोचता है वो गच्चा खा जाता है, और जो धर्म दृष्टि से सोचता है कि नहीं, भगवान अगर हमारे पाले में आ जाए, वो निहत्ते भी हैं तो क्या, वही धर्म है, वही जय होगी। तो अर्जुन ने भगवान को कहते, भगवान आप अगर आप पहले भी मांगते, माने अर्जुन को जैसे उन्होंने अधिकार दिया, आप मांगो पहले, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा था भगवान ने, वो आपको कथा मिल जाएगी। तो अर्जुन ने भगवान को ही मांगा। दुर्योधन को यह लग रहा था कि अर्जुन कहीं पूरी नारायणी सेना न मांग ले। भाई इस प्रकार का कौन सोच सकता है? इस प्रकार का हम जैसा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जिसकी बुद्धि केवल संसार में ही लगी है, वो केवल संसार की वस्तु देखता है, कितने हथियार हैं, कितना गोला बारूद है, वो नहीं देख रहा है कि हमारी निष्ठा कैसी, हमारी नैतिकता कैसी, हमारा धर्म कैसा है। तो अगर हम ये देख सकते हैं, क्योंकि अंत में धर्म ही जय कराता है, और वही पांडव सेना में हुआ। लेकिन यहां पर एक मुख्य विषय भी क्या है कि भगवान जब कोई कर्तव्य कर्म करने को आते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, और अपने मित्र के लिए वो सब प्रकार के कर्म करने के लिए तैयार है। भाई अगर हमें मित्र, हमने माना है आपको, तो हम आपके स्नेह में आपके सारथी भी बनेंगे। सारथी माने आज की वे में कहें तो हमारी गाड़ी का ड्राइवर। इस प्रकार भी हम आपको हर आपदा से निकाल कर ले जाएंगे। इतने माने वैसे भगवान कृष्ण जैसा सारथी कौन बनेगा जो हर संकट से आपको उबार दे। तो और उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं आई। ये हमें भी सीखना है। यदि हमारा पद बहुत बड़ा हो जाए कि मैं ये कर्म करूंगा, मैं वो कर्म नहीं करूंगा, उससे मेरे बड़े पद पर दाग लग जाएगा। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, पूरे क्षेत्र के राजा, जहां धन वैभव ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, और वो अपने मित्र या कहें जो धर्म के रक्षक हैं, धर्म का सम्मान करने वाले हैं, उनके लिए वो सारथी भी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक और बड़ा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है भगवान ने कि भाई हमें हमारा बड़प्पन किस चीज में है कि सर मैं तो कि केवल बड़ी जगह ही जाता हूं, बड़े बड़े लोग जहां होते हैं, मैं ऐसे सामान्य व्यक्तियों का जहां ऐसा या कोई सामान्य पदवी, इस प्रकार के कार्य नहीं करता हूं। ये भी हमारे लिए एक संदेश है। यदि आप सच में कर्म सिद्धांत, कर्म योग का पालन कर रहे हैं, तो ये दम्भ नहीं पालना है कि मैं तो यहां का बहुत बड़ा लोकप्रिय नेता हूं, मैं ये कर्म क्यों करूंगा। और आप जानते हैं इस बात को, वो व्यक्ति भी जानता है कि यदि मैं ये कर्म, यानी समाज के साथ मिलकर मैं जैसे सफाई अभियान चलाता हूं, एक बहुत बड़ा नेता सफाई अभियान चलाता है, सबके घर के आसपास वो कूड़ा करकट उठाता है, तो ये उसको और सम्मान ही दिलाएगा, उसके सम्मान में कमी नहीं आएगी।
तो वास्तविक कर्म हमें समझना है, केवल बड़े बड़े स्थानों में जाकर बड़ी भीड़ को संबोधित करना, ये मात्र एक कर्म नहीं होना चाहिए बड़े व्यक्ति के लिए। भाई हमने कोई बात कह दी, हम खुद उसको मानते नहीं है। हमें यदि कभी इस कर्म सिद्धांत बनाए रखने के लिए कोई ऐसा संदेश भी देना हो, भाई हमने अपने हाथ से ही हमने भवन का मैंने कर्म किया, सफाई किया मैंने घर की, ये बहुत बहुत अच्छी बात, हमारे लोक व्यवहार में ये एक अच्छा संदेश जाता है। ठीक हो गया? तो इससे अहंकार नहीं पनपता, नहीं तो मन में अहंकार आ जाता है, मैं तो बड़ा व्यक्ति, और आपको पता है ये अहंकार यानी छोटा सा दोष हमारे अगर उत्पन्न हो जाए तो फिर सारे ही दोष उसका सहारा लेकर अंदर आ जाते हैं। अहंकार हो जाएगा तो फिर कहता मैं वैसे ईश्वर का बहुत भक्त हूं, लेकिन भाई थोड़ा अपना स्वाभिमान है मुझे, अहंकार माने स्वाभिमान तो ठीक है, लेकिन स्वाभिमान कब अहंकार में बदल जाता है पता भी नहीं लगता। तो इसलिए सदा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इनका अनुसरण करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान जल्दी ही फिर अभिमान में बदल जाता है और फिर वो उसका समूल नाश करवा देता है। इसीलिए ये एक इस श्लोक के जरिए अपने को क्या बारीक बात समझ में आई कि जितना बड़ा पद उतना ही अच्छे ढंग से आपको कर्तव्य करना होगा। जरा सी भी कोताही हम नहीं कर सकते हैं। यहां दो पंक्तियां हमने और भी यहां लिखी है, उसको भी साथ में ऐड करके समझे तो, आलस्य प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता है। माने जैसे मैंने बोला ना भी, यदि कोई बड़ा पद हो जाएगा तो हमें लगेगा भाई अब हमारे घर में इतने नौकर चाकर हैं, इस प्रकार का कर्म मुझे करने की जरूरत क्या है। तो यहां बोला गया अपने उस आलस्य को मारने के लिए घर की बागबानी भी कभी कभी करनी पड़े कीजिए, घर की सफाई करनी पड़ी कीजिए, ताकि वो जगह ना बना ले। ठीक हो गया? प्रमाद, आलस्य, नहीं तो फिर हमारा संबंध विच्छेद, कर्मों से संबंध विच्छेद करना अपने को, कर्म योग। ठीक हो गया? कर्म करते करते हम ईश्वर से मिल जाएं, अपने को वो कर्म करना है, ना कि वो कर्म केवल संसार में बांध के रखे वो कर्म करना है। तो कर्म और कर्म योग में बहुत बड़ा अंतर है। जो कर्म योग है वो कर्म से संबंध विच्छेद करा देगा, और केवल ऐच्छिक कर्म है तो संसार में फंसे रहेंगे। अगला, संसार एक विद्यालय है जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ से रहित होकर कर्म करना सीखना है। हम संसार में आते ही क्यों हैं? ये एक विद्यालय है। ठीक हो गया? अब हालांकि इस चीज का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। कहते सर विद्यालय क्या है? मुझे धन कमाना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे संसार को भोगना है, मैं भोगने के लिए संसार में आया हूं, शरीर का सुख, शरीर को चरम सुख देने के लिए आया हूं मैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य है जो कभी ईश्वर की कृपा से, देव की कृपा से समझ में आएगा कि संसार एक विद्यालय जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ से रहित होकर कर्म करना सीखना, और सीखते 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 अपने आप को पहचान जाना। अपने आप को यानी हम भी तो वही हैं। कब शरीर में रहते रहते हम शरीरी बन जाते हैं, अगर इस सिद्धांत का पालन करते रहें तो पता भी नहीं लगता। ठीक हो गया? तो ये जो शरीर और शरीरी का भेद है, ये भेद समाप्त करना है, और जब तक ये भेद समाप्त नहीं हो रहा है तो संसार को एक विद्यालय की तरह ही मानना है, जहां आपको कामना, ममता, स्वार्थ से रहित होकर कर्म करना। ठीक है? तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।